हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोगों को विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने वाला जो सूत्र है, ठीक है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ठीक है, वो विस्थापन विधि द्वारा हम लोग सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, मतलब कि विस्थापन विधि द्वारा किसी उत्तल लेंस के सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, और उसकी जो वस्तु की दूरी है और दो स्थितियों में दो प्रतिबिंब बनता है उसके बीच का संबंध क्या होता है, थोड़ा सा एक बार फटाफट में जान लेते हैं। जैसे कि होता ये है, जैसे कि कोई प्रकाशिक बेंच होता है, उस बेंच पर दो ये क्या किए जाते हैं, दो पिन लगाई जाती हैं। दोनों ये जो पिने हैं, दोनों पिने, इन दोनों पिनों की जो बीच की दूरी है जिसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, याद रखना है। जो दोनों पिनों के बीच की दूरी है, ठीक है, वो उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, अगर ये दोनों पिने, ठीक है, एक लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है, इस उत्तल लेंस के जो लगभग इसकी जो फोकस दूरी है, ठीक है, इसके 4 गुने से अधिक दूरी पर इन दोनों पिनों को रखा जाता है। तो ये जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी एफ, इसका 4 गुना का मतलब कि 4 गुने से अधिक दूरी पर ये ए को क्या कहते, ए माने कि दोनों पिनों को रखा जाता है। और इस बीच में एक उत्तल लेंस रखा जाता है जिसकी फोकस दूरी यही वाला, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी की 4 गुने से अधिक दूरी पर ये क्या है, ये दोनों पिनों को रखा गया है। तो फिर इसी उत्तल लेंस को इसके बीच में रख करके और इसको दो जगह क्या करते हैं, ठीक है, इस लेंस को दो स्थितियों में, एक L1 पर, L1 स्थिति पर रख करके इसका उल्टा प्रतिबिंब इसके नीचे बनाते हैं, फिर इसको खिसकाते हैं, फिर दूसरे जगह खिसका करके फिर इसी का उल्टा प्रतिबिंब उसके नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या नाम है कि ये जो लेंस है वो दो अलग अलग स्थितियों में दो अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, ये है कि इसका प्रतिबिंब बनाता है पहले वाले पिन का इसी के नीचे हर स्थिति में बनाता है। तो फिर ये दोनों जो ये लेंस की स्थितियां हैं, एक L1 एक L2 है, इन दोनों के मतलब दोनों लेंस नहीं बल्कि ये जो लेंस है, लेंस के जो दोनों स्थितियों हैं इनके बीच का जो दूरी होता है जिसको स्मॉल डी से कहते हैं, जो लेंस के दोनों स्थितियों के बीच का क्या है वो दूरी है, या लेंस का विस्थापन है, कई लेंस को विस्थापित कर दिया, ये डी है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो हम निकालते हैं हम लोग कैसे, ए बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन किसके, ये 4a से हम क्या करते हैं, इसकी लेंस की फोकस दूरी को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन 4a। हाँ, क्या है कि ये जो एफ क्या है, इस लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। ए क्या है, ये जो दोनों पिने हैं, दोनों पिनों के बीच की दूरी है। डी क्या है, ठीक है, ये जो लेंस है विस्थापित किया गया है, पहले एक स्थिति में था, फिर जितने दूर इसको दूसरी स्थिति में विस्थापित किया गया है, तो लेंस के दो स्थितियों के बीच की दूरी या लेंस का जो विस्थापन है वो क्या है, ये डी होता है। ए तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो हमको ए और डी मिल जाता है, तो फिर डी मतलब कि लेंस का विस्थापन। ठीक है, तो हम इसकी फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, इसमें चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है कि किसको प्लस और किसको माइनस रखेंगे इस सूत्र में। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, बस ए मतलब दोनों पिनों के बीच की दूरी और डी हमको लेंस का विस्थापन पता होना चाहिए। अब हमको जब क्वेश्चन देगा तो बोलेगा क्या, ऐसा नहीं बोलेगा कि दो पिन है, यहां पर बोलेगा कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु, ठीक है, या कोई दिया हुआ दे देगा, कैंडल उंडल दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे देगा, कोई वस्तु बोलेगा और इसको बोलेगा कोई पर्दा। समझ रहे हैं। तो ये जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब इस पर्दे पर बनेगा दो स्थितियों में, एक जगह लेंस यहां पर होगा तब, फिर दूसरी जगह पर करेंगे तब पर्दे पर ही बनेगा। समझ रहे हैं। तो ये वस्तु देगा और इसको पर्दा जैसा कुछ दे देगा, दोनों पिन मने ऐसे आपको समझ लेना है। ठीक है, वही पर्दे, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, जैसे ये वस्तु हो गया, वस्तु और ये पर्दा, वही पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल ए होगी। अलग अलग क्वेश्चन में अलग टाइप से कुछ टाइप से देता है, आपको समझ लेना है यही। ठीक है, और लेंस को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते हैं। पहले स्थिति में प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, पहले स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है उसको I1 से डिनोट करते हैं, और लेंस को दूसरे जगह खिसकाते हैं तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है उसको I2 से डिनोट करते हैं। इन दोनों प्रतिबिंब, ठीक है, दोनों प्रतिबिंब और ये जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु O, ठीक है, वस्तु की लंबाई O, इसके बीच में क्या संबंध होता है, O बराबर होता है √I1 और इंटू क्या होता है, I2 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है,
तो ये O बराबर अंडर रूट I1 एंड I2, ठीक है। I1 I2 दे देगा तो O को हम निकाल लेते हैं। I1 क्या है, लेंस प्रथम स्थिति में है तो उसके द्वारा पर्दे पर मतलब दूसरे पिन पर जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब की लंबाई, और जब लेंस को दूसरी जगह खिसका दिया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई है इसी वस्तु का है, ठीक है। तो ये जो वस्तु होता है, ठीक है, ये I1 I2 के, ठीक है, अंडर रूट के, ठीक है, I1 I2 के गुणनफल के अंडर रूट के बराबर होता है, मतलब वर्गमूल के। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि जो वस्तु की लंबाई होती है वो दोनों प्रतिबिंबों के गुणोत्तर माध्य के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये सब चीजें आप जान गए हैं। इसमें भी माइनस प्लस का चक्कर इस सूत्र में नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हमको बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट कई ऐसे, ये जो मैं आगे न्यूमेरिकल सोल्व कराने जा रहा हूं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इधर उधर, ठीक है, बोर्ड में ज्यादा पूछे गए हैं। तो बात ये है कि ये जो देखिए हेडिंग में लिखा हुआ हूं, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह बराबर a² - d² / 4a पर, ठीक है, आधारित आंकिक प्रश्न। 3 न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व कराऊंगा, थोड़े थोड़े से अलग अलग टाइप्स के, कि कितने टाइप्स का लगभग पूछ सकता है, तो वो तो कईयों टाइप का पूछ सकता है, लेकिन क्या है कि जितना कुछ इजीएस्ट टाइप का और भी कुछ जितना मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। वैसे तो न्यूमेरिकल करने लगेगा तो बहुत है, थोड़ा आप घर पर मेहनत करिएगा, इतना समझ जाएंगे तो और भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछेगा ना तो आप जरूर कर लेंगे। तो मैं जितना न्यूमेरिकल बता सकूं जिसके अनुसार आप और भी न्यूमेरिकल्स को कैसा भी पूछेगा घुमा फिरा कर तो आप कर सकें, उसको मैं प्रयास करूंगा। तो मैं आपको 3 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ये इस पर आधारित न्यूमेरिकल नंबर क्या है, 1 है। अगले वीडियो में आपको दूसरा मिलेगा, ठीक है। उसके अगले वीडियो में क्या मिलेगा आपको, तीसरा मिलेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है, आप अलग अलग टाइप के होंगे और आप समझ में आ जाएगा आपको पूरा पूरा। चलिए तो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन ही पढ़ने से है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको दे देता है किसी भी एग्जाम में तो पढ़ेंगे तो लगेगा अरे बाप कितना बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया, पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन होता तो बड़ी आसान है भाई, ठीक है। एक तो ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल, और जब आप व्यतिकरण पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है, तो उस पर का भी न्यूमेरिकल थोड़ा कई लाइन में दिया होता है, ठीक है। तो उसको भी देख करके अगर बोर्ड में या कहीं भी लड़का देखता है तो एकदम अरे बाप हमसे तो नहीं हो पाएगा लेकिन गड़बड़ है भाई, ऐसा ना सोचिए। जिसमें ज्यादा दिया हुआ रहता है, ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा दिया हुआ है, आपको कम निकालना पड़ेगा, फार्मूले पर रखिए, आंसर क्या हो जाएगा, अपने मन से आ जाएगा, ठीक है। एक तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल है, और जब आप लोग को मैं इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा व्यतिकरण तो उस पर भी, और जब उसके बाद वाला लेसन में पढ़ाऊंगा, ये सब वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, तरंग प्रकाशिकी के व्यतिकरण, और जो विवर्तन पढ़ाऊंगा उस पर भी आधारित न्यूमेरिकल कुछ बड़े बड़े ही लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन होता बड़ी आसान है। तुरंत फार्मूले पर रखिए, आंसर एकदम अपने मन से आ जाता है। जबरदस्ती कहता है आंसर कि भाई कैलकुलेट नहीं करिएगा तब भी हम आएंगे, आ जाता है एकदम, तभी भी आ जाता है बिना कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। फिर भी मिलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको पढ़ाते हुए चलूंगा तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा जल्दी ही, ठीक है। व्यतिकरण विवर्तन के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पर्दा वस्तु से, देखिए एकदम आराम से, एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूर है, समझ रहे हैं, एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूर है, उनके बीच में उत्तल लेंस 2 स्थितियां, ठीक है, गड़बड़ा गया है, ठीक है, उनके बीच में उत्तल लेंस की यहां पर छूट गया है, ठीक है, 2 स्थितियां, ठीक है, ऐसी प्राप्त होती हैं जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, समझ रहे हैं। यदि लेंस की इन स्थितियों के बीच की दूरी, ठीक है, 40 सेंटीमीटर हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इन स्थितियों में प्रतिबिंबों के आकार, ठीक है, 0.65 सेंटीमीटर तथा 1.51 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ये तो सब कुछ दे दिया है एकदम, समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है, एक बार और क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। गिवन में देखिए क्या क्या दिया है, एकदम आसान दे दिया है, गिवन भी लिखिए बढ़िया से। गिवन में
क्या बोल रहा है, एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूर है। मैं अभी आपको बताया ना, यहाँ पर 2 पिन का क्या मतलब कि यहाँ पर एक वस्तु है और एक यहाँ पर क्या है, ये पर्दा है। ठीक है, दोनों पिनों का मतलब इनके बीच की दूरी हमको दे दी है, क्या दे दी है, 1 मीटर। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो ए बराबर हमको दे दिया है 1 मीटर, 1 मीटर दे दिया है। सेंटीमीटर में सोल्व कर लीजिए इसको, क्योंकि आगे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो वो भी सेंटीमीटर में सही रहेगा। तो 1 मीटर को ए बराबर, यहाँ पर देखिए ए लिख रहा हूं मैं, ए बराबर 1 मीटर, 1 मीटर माना कि 100 सेंटीमीटर ये हमको दे दिया है। ठीक है, ए बराबर, अब बोल रहा है, ठीक है, उनके बीच में उत्तल लेंस की 2 स्थितियां ऐसी प्राप्त होती हैं जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। उत्तल लेंस की 2 स्थितियां, इन्हीं के बीच में उत्तल लेंस एक बार यहां पर हो गया होगा, एक बार यहां पर खिसकाया गया होगा। तो इन दोनों के बीच 2 स्थितियां होती है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट वही वास्तविक बनता है, वास्तविक को, ठीक है, और उल्टा बनता है। ठीक है, तो बन रहा है। ठीक है, बोल रहा है यदि लेंस इन स्थितियों के बीच, यदि लेंस की इन स्थितियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की स्थितियों का मतलब कि ये स्मॉल डी, ठीक है, ठीक है, स्मॉल डी का मान कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर हमको दे दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अरे आसान है एकदम। ठीक है, क्या दे दिया हमको, पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी हमको पूछ रहा है। अरे भाई ए दे दिया, डी दे दिया, यह पूछ रहा है, हम तुरंत निकाल लेंगे। ए डी दे दिया है तो हमको क्या निकालें, एफ निकालेंगे। उसके बाद से बोल रहा है इन स्थितियों में प्रतिबिंबों के आकार, ठीक है, दो प्रतिबिंब बनते हैं अलग अलग स्थिति में। एक प्रतिबिंब 0.65 सेंटीमीटर का बन रहा है और एक प्रतिबिंब 1.51 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमको और भी दे दिया है I1, पहले वाला प्रतिबिंब, किसी को पहला दूसरा मान सकते हैं फार्मूले के लिए। I1 बराबर 0.65 सेंटीमीटर दे दिया है ना। ठीक है, और I2 बराबर दूसरे प्रतिबिंब की जो लंबाई है, ठीक है, वो दिया है 1.51 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि O का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। अरे तो महाआसान दे दिया है, नहीं देख लीजिए, एकदम फार्मूले पर रखिए, तुरंत एकदम आंसर आ जाएगा। I1 I2 दे दिया, O का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फटाफट क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहले एफ का मान निकालते हैं, तुरंत लिखेंगे कि हम जानते हैं, भले न जानिए लेकिन जानते होंगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक है, कि यही फार्मूला, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा जो फार्मूले का सूत्र होता है वो एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपन क्या होता है, 4a होता है। तो एफ का मान निकालना है, एफ को जैसा तैसा रहने दीजिए, ए और डी का मान दे दिया है। एफ का मान निकालना है, जैसा तैसा रहने दीजिए। ए का मान कितना दिया है, सब सेंटीमीटर में ही दूरी रखेंगे तो इसको भी रखेंगे सेंटीमीटर में, सही रहेगा ना। इसको एक बार मीटर में मत रख दीजिएगा, नहीं तो ग से गलत हो जाएगा। चेक करने वाला ज से 0 दे देगा, गड़बड़ा जाएगा, कम नंबर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या कोई छोटा मोटा वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी गड़बड़ा जाएगा, माइनस में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना रखेंगे, 100। ठीक है, 100 और उसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, फिर माइनस डी का मान कितना दिया है, ये 40। ठीक है, तो 40 स्क्वायर, ठीक है, और अपान 4 और ए का मान कितना है, 100 रख लेंगे। तो सोल्व कर देंगे, ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे 10,000। ठीक है, और माइनस ये 40 का स्क्वायर, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 1600 हो जाएगा। ठीक है, और अपान ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 10,000 में से, ठीक है 10,000 में से 1600 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8,400। ठीक है, 8,000 ये 400 हो जाएगा। और नीचे कितना है ये, ठीक है, ये 400 है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसको काटेंगे, ठीक है, 4 बार में तो कट जाएगा। ठीक है, 4 दूने 8, 4 एकम 4, मतलब एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस आ गया एफ का मान, ये पहला वाला आंसर है, यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला वाला जो आंसर हमसे पूछ रहा है कि एफ का मान निकालिए, इसका मान आ गया 21 सेंटीमीटर। दूसरा हमसे क्या बोल रहा है कि I1 I2 का मान दे दिया है, O का मान निकालिए। तुरंत लिखेंगे कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं भाई, वही
ठीक है, इस स्थिति में मतलब कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने में, ठीक है, जो ये वस्तु की लंबाई होती है उसका सूत्र, वस्तु की लंबाई O बराबर कितना होता है, अंडर रूट, ठीक है, I1 गुणे क्या होता है, ये I2 होता है। I1 I2 का मान दे दिया, O का मान पूछ रहा है, तो O बराबर कितना हो जाएगा, I1 का मान 0.65, देख लीजिए सेंटीमीटर में है सब, गुणे I2 का मान 1.51, समझ में आ गया। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 0.9815 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो 0.9815 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.99, ठीक है, और भी आएगा कुछ 99 सेंटीमीटर, ठीक है, आ जाएगा। तो ये आपका ओ का मान क्या रहा, आ गया, ठीक है, मतलब ये प्रतिबिंब की क्या है, ये लंबाई 0.999, ठीक है, समझ रहे हैं। प्रतिबिंब नहीं, ये क्या है, वस्तु के लंबाई का। जो पिन नहीं रखी है, वस्तु रखी है, पहला वाला पिन मतलब वस्तु, उसकी लंबाई है ये, दूसरा वाला आंसर है ये, और यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं, दो पिनों के बीच का मतलब कि एक कोई वस्तु होगा, पर्दा होगा, इसी के बीच में कोई लेंस है अलग अलग, ठीक है, रखा जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा वैसा, समझ गए आप। ठीक है, इस पर आधारित और भी न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व करिएगा, इसी के जैसा थोड़ा सा और अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। ठीक है, मैं उस पर अलग से काम करने का काम करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना भूलिए नहीं एकदम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि भाई रेगुलर आपको लगभग इस टाइप की वीडियोस मिलते रहेंगे, नई नई और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे, एकदम अच्छी मजा आ जाएगा, एकदम पढ़िएगा तो एकदम मन खुश हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। किसके साथ? ठीक है, इसी पर आधारित न्यूमेरिकल नंबर 2, ये न्यूमेरिकल 1 था ना, न्यूमेरिकल नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।